आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला पर ब्रजपाद पीठम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की चरण पदुका का अभिषेक एवं पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अभिषेक का कार्यक्रम मुख्य अतिथि जयपताका स्वामी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। चरण पादुका पूजन कार्यक्रम में श्रीधाम वृंदावन के सप्त देवालयों के गोस्वामियों के साथ साथ साधु संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ठाकुर राधा दामोदर मंदिर के सेवायत बड़े गोसाई महाराज आचार्य कनिका प्रसाद गोस्वामी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु एक भारतीय संत, धार्मिक नेता और भक्ति मार्ग के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका जन्म 1486 ईसा पूर्व के आसपास नवद्वीप, बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। वे एक उत्तम शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक नेता थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति को बड़े जोर शोर से प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होने का संदेश दिया और भक्ति के माध्यम से समाज को उद्धार करने का प्रयास किया। उनका उद्दीपन ने गौड़ीय वैष्णव धर्म को एक नया जीवन दिया और उन्हें एक महान धार्मिक आंदोलन के नेतृत्व का दर्जा प्राप्त है। मरीची दास महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण के प्रेम में उल्लेखनीय भक्ति और उनके भक्ति गीत संगीत की कहानी काफी प्रसिद्ध है। उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनके उपदेशों का प्रभाव आज भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महसूस किया जा रहा है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा विश्व के प्रत्येक स्थान जहां उन्होंने निवास किया है और प्रवचन दिए हैं, ऐसे सभी स्थानों पर उनके चरण चिन्ह स्थापित किए जाएंगे। अभी ब्रज के मुख्य स्थान वृंदावन, राधाकुंड, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, कामवन, भांडीरवन आदि क्षेत्रों में चरण पदुका चिन्ह स्थापित की जाएगी। आज देश के कोने कोने से भक्तों ने श्रीधाम वृंदावन आकर महाप्रभु जी की चरण पादुका का पूजन किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आचार्य पद्मनाभ गोस्वामी, महंत सुंदर दास महाराज, करुण गोस्वामी, कृष्ण बलराम गोस्वामी, गोपीनाथ गोस्वामी, अभिनव गोस्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, दामोदर चंद्र गोस्वामी, पुरुषोत्तम महाराज, पंचगौड़ा दास, राखल राजा प्रभु, मुकुंद, वासुदेव, सुकृति प्रभु के साथ साथ अनेक संत उपस्थित रहे। मथुरा से रिपोर्ट। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह स्थापन हो रहे हैं ब्रज में। जिधर जिधर महाप्रभु दर्शन किए, ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णना किया गया। श्रील जयपताका स्वामी महाराज ये कार्यक्रम कर रहा है। हमारा पूर्व आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का ये मन का वासना था, इस भारत में 108 जगह पर चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह स्थापन किया जाएगा। कुछ स्थान पर उन्होंने किए थे, बहुत जगह पर नहीं किए थे। तो गौर पूर्णिमा के लिए 150 देश से ज़्यादा भक्त लोग आए हुए, तो उन लोग को लेके पर 5000 भक्त लोग को लेके श्री जयपताका स्वामी महाराज इधर पधारे हुए हैं। आज से शुरू करके नेक्स्ट 13 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। कल से गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन आसपास जितना जगह है उधर चैतन्य चरण चिन्ह सुंदर मंदिर निर्माण किया गया, इधर अभिषेक किया जाएगा। इस चरण चिन्ह जाके उधर स्थापन किया जाएगा। फिर 5 दिन उधर रहेंगे, फिर 5 दिन 7 दिन इधर आके वृंदावन में रहेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ब्रजभूमि लोग इतना नहीं जानते थे, राधा रानी के बारे में इतना नहीं जानते थे। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। महाप्रभु नहीं आने से राधा रानी का महिमा किसको मालूम नहीं होता था। महाप्रभु आए हुए, फिर श्रील प्रभुपाद आए हुए, आज सारा पृथ्वी का लोग को राधा रानी के बारे में मालूम हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का चरण जिधर जिधर महाप्रभु गए, उधर 22 जगह पर ये ब्रजभूमि में एक चरण स्थापन होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें विभिन्न देशों से लोग आए हैं, जो प्रतिनिधि लोग हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो ब्रज की खोज किए, इनके 5,500 वर्ष होने के उपलक्ष्य में विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई थी, वहाँ चरण स्थापित है। उसमें कुल 60 जगह हम लोग चिन्हित किए हैं। उसमें हम 14 दिन में 22 जगह स्थापित कर देंगे। वहाँ मंदिर हम बना चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे और करते हैं। ये 14 तारीख तक चलेगा। ये दुनिया के हर देशों से आए हैं, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ से भी आए हैं, चाइना से भी आए हैं। ये एक बार स्थापित हो जाएगी। तो ब्रज में हर जगह लोग नहीं जाते हैं। राधा रानी
का प्रचार पहले उतना नहीं था। चैतन्य महाप्रभु जब हुए तो राधा भाव को प्रकट किए। Oh, Hare Krishna. Yes, today the special event is the installation of the footprints of Sri Chaitanya Mahaprabhu here in Vrindavan. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he appeared 500 years ago in Mayapur, and he came to Vrindavan. When he came to Vrindavan, he instructed the 6 Goswamis of Vrindavan to rediscover the holy places of Sri Krishna. So today we're going to remember him and install the Padapitans of Lord Chaitanya Mahaprabhu in all the 12 forests of Vrindavan. This yatra is led by His Holiness Srila Jayapataka Swami Maharaj. He is a disciple of Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and he is leading this with 1,500 devotees from around the world. They have come from 72 different countries. Myself, Marichi Das, I am coming from Argentina, and I am praying to the Lord that I can get the blessings of all the Brijavasis. Hare Krishna. क्या नाम है आपका? दामोदर चंद्र गोस्वामी। श्री राधा दामोदर मंदिर से मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूं। इस कार्यक्रम में बहुत ही अद्भुत, हम सब गौड़िया वैष्णवों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में जिस स्थानों पर उन्होंने अपनी लीलाएं करी हैं, तो उन लीला स्थल पर इस्कॉन के त्रिदंडी स्वामी जय पताका महाराज जी का एक इच्छा और सभी भक्तों के लिए महाप्रभु के चरणों में एक सेवा, जो कि 1008 चरण पादुकाओं को वो स्थापित करना चाहते हैं पूरे विश्व में जहां जहां महाप्रभु गए हैं, जैसे कि वृंदावन में, राधा कुंड में, गोवर्धन में, नंदेगांव, बरसाना, कामवन, मथुरा, इस भांडिरवन, ये जो स्थान है जहां जहां महाप्रभु गए वहां पे स्थापित हो रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है और सभी भक्त देश विदेश के जितने गौड़िया वैष्णव हैं वो सब आके महाप्रभु के चरण पादुका को दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आना हुआ है। महाप्रभु के चरण पादुकाओं का पुष्प अभिषेक किया गया है और हिज होलीनेस जय पताका महाराज के पावन सानिध्य में संपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। बहुत आनंद का विषय है। देश विदेश के अनेक भक्त इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत आनंद आ रहा है। श्री गौर हरि की जय, निताई गौर हरि बोल। जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि महाप्रभु उस स्थान पर गए हैं, उस स्थान को बरकरार रखने के लिए और भक्तों को आगे वाली पीढ़ियों को जनाने के लिए, उनको पता रहे कि हाँ महाप्रभु गए हैं, इसलिए पादुकाएं स्थापित हो रही हैं।